इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, पर्दानशीं ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हमें आपको इस रुए ज़मीन पर पैदा फरमाया, साथ ही हमारी रहनुमाई के लिए बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला इस दार फ़ानी में जारी और सारी फरमाया। ख़ुसूसन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम इसमें गिरामी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ज़रिए अल्लाह ने हमारी आपकी तमाम अहले कायनात की रुश्द व हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। मुहतरम हाज़रीन जुमा, ख़ुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा का एक हिस्सा आपके दरमियान पढ़ा, जिसका ताल्लुक़ तौबा और इस्तिग़फ़ार से। आज के इस जुमा में इसी मज़मून पर चंद देर आपके दरमियान गुफ्तगू करने का इरादा है। एक चीज़ है तौबा और दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। तौबा और इस्तिग़फ़ार ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तौबा का माना अलग है और इस्तिग़फ़ार का माना अलग है। तौबा कहते हैं ताबा यतूबु तौबा, इसके माना होते हैं पलटने के। तौबा किसे कहते हैं? और रुजू अनिल मासियती इला ताआ, मासियत से, गुनाह के काम से इताअत की तरफ पलट जाना, इसको तौबा कहते हैं। और रुजू अनिल मासियती इला ताआ, मासियत से ताअत की तरफ लौट कर जाना, इसे तौबा कहते हैं। और इस्तिग़फ़ार कहते हैं तलबुल मग़फ़िरत बिद्दुआ। मासियत जब हो गई है, गुनाह जब हो गया है, तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना। किसके ज़रिए से? बिद्दुआ, दुआ के ज़रिए से। इस्तिग़फ़ार कहते हैं इसे तलबुल मग़फ़िरत बिद्दुआ, दुआ के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करना। तो यह है तौबा और इस्तिग़फ़ार। अगर इंसान से गुनाह का काम सरज़द हो जाता है, तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ पलटे। लेकिन पलटना कैसे है? अल्लाह के सामने आकर के इस्तिग़फ़ार तलब करना है। सिर्फ पलटना नहीं है, बल्कि अल्लाह से उस गुनाह की मग़फ़िरत तलब करना है, बख्शिश तलब करना है। यह है तौबा और इस्तिग़फ़ार का मफ़हूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है, बहुत पसंद फरमाता है। अब पसंद कैसे फरमाता है? एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात अपने हाथ को फैलाता है
अल्लाह हर रात अपने हाथ को फैलाता है। क्यों फैलाता है? मुसीउन नहार, ताकि दिन के अंदर में गुनाह करने वाला रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के उस गुनाह की माफ़ी तलब करे। अल्लाह इंतज़ार करता है कि मैं उसको मग़फ़िरत कर दूँगा, मैं उसको बख्श दूँगा। अल्लाह हाथ को फैला रहा है। यहूदी कहा करते थे कि अल्लाह का हाथ बंद है। उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा में किया, वक़ालतुल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला। यहूदी कहते थे कि अल्लाह का हाथ मगलूल है, बंद है। अल्लाह ने कहा नहीं, बल यदाहु मबसूततानी, अल्लाह का हाथ कुशादा है, फैला हुआ है। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ हैं, और वो भी कितने? 2 हाथ हैं। हमारे 2 हाथ हैं, लेकिन एक हाथ दायां है और एक हाथ बायां है। लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, बायां नहीं है। और उसकी कैफियत क्या है हमें नहीं मालूम। हमें बस ईमान रखना है कि अल्लाह के हाथ हैं, जैसा कि हदीस मुबारका में भी है, कुरान करीम में भी, बल यदाहु मबसूततानी, अल्लाह के दोनों हाथ फैले। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हाथ फैला लिया है अपने उन बंदों के लिए जिन बंदों ने दिन के अंदर में गुनाह का काम किया है, और अल्लाह इस इरादे से फैलाया है हाथ को ताकि मेरा वो बंदा आकर के मुझसे मग़फ़िरत तलब करे। कितना गफूर और कितना रहीम है मेरा रब। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात को गुनाह करने वाला दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करे। और ये सिलसिला कब तक रहेगा? यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। मालूम, सूरज मगरिब से तुलू हो जाना गोया ये इस बात की अलामत हो गई कि अब दुनिया खत्म। उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए ये सिलसिला जारी रखता है ताकि मेरा बंदा मुझसे आकर के बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करता रहे और मैं उसे बख्शता रहूं, मग़फ़िरत तलब करता रहूं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा क्यों करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा क्यों कर रहा है? अल्लाह इसलिए करता है कि जब इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था आदम को सजदा कर, तो इब्लीस ने आदम को अलैहिस्सलाम सजदा करने से इनकार कर दिया। और इसके इनकार की वजह क्या थी? वस्तकबर, इस्तिकबार, किब्र, गुरूर, घमंड, कि मैं इसे सजदा करूंगा, मैं नार से पैदा हुआ हूं, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, आग को मिट्टी पर फौकियत हासिल है, तो मैं आग से पैदा हुआ हूं, मिट्टी को सजदा कैसे कर सकता? अल्लाह ने इब्लीस को इस जुर्म की पादाश में रांदे दरगाह कर दिया, भगा दिया। जो इज्जत और सरफराजी अल्लाह ने दे रखी थी सब खत्म कर दिया। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं आदम की तमाम इंसान को, औलाद को उस वक़्त तक भटकाता रहूंगा जब तक कि दुनिया खत्म ना हो। अल्लाह को चैलेंज किया। किसने? इब्लीस ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो सजा दे सकता है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा ठीक है, मेरे बंदे को तू गुनाह के काम से रोकता रहेगा जब तक कि वो मर ना जाए। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तो मैं अपने बंदे की उस वक़्त तक मग़फ़िरत तलब करता रहूंगा यहां तक कि युगरगर की कैफियत ना हो जाए, यानी सांस हलक तक ना पहुंच जाए, मैं अपने उस बंदे की बख्शिश करने के लिए खड़ा रहूंगा। उससे पहले पहले तक अगर मेरा बंदा मुझसे बख्शिश तलब करेगा मैं उसे बख्शता रहूंगा। ये है वो हालत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के ऊपर में एहसान फरमाया है। जो गरगर किसे कहते हैं? वो खाना जो इंसान को निहायत ही पतला करके उसके मुंह में डाला जाए और वो अपने मुंह के अंदर में घुमाता रहे और वो निवाला उसके हलक से नीचे ना आ जाए, वो युगरगर की कैफियत होती है। यह है युगरगर। इससे पहले तक अगर बंदा अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को
रख देता है और कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे, बख्श दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे की गुनाहों को बख्श देता है। चाहे कोई सा भी गुनाह हो, बड़ा से बड़ा गुनाह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा के जरिए से माफ फरमा देता। अल्लाह बड़ा खुश होता है अपने उस बंदे से। कितना खुश होता है? एक हदीस के अंदर में उसकी तशरीह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लल्लाहि अशद्दु फरहन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है। बहुत, अशद्दु फरहन, अशद इसमें तफसीर कैसे होगा, अशद्दु फरहन, बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह खुश होता है, उस हदीस में आ गया। कितना खुश होता है? अल्लाह ने फरमाया बहुत खुश होता है। मोमिन जब अपने बंदे से खुश होता है, उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में किया, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लफ्ज़ अशद लाया अल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वही लफ्ज़ अल्लाह ने यहाँ लाया, अशद्दु फरहन, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे से खुश होता है जो बंदा मासियत के बाद अल्लाह की तरफ पलट जाता है। और इस हदीस में मिसाल देकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, क्या बतलाया? कि एक आदमी सहरा में सफ़र कर रहा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सहरा में वो आदमी सफ़र कर रहा है, बहुत लंबा सहरा है, और वो अपने ऊँटनी पर वो उस सहरा में जितना वक्त लगेगा उसके मुताबिक उसने सामान रख रखा है, खाने का, पीने का। एक जगह थक हार करके वो बैठ जाता है और इसे नींद आ जाती है। जब वो सो जाता है, जब सोने के बाद जब वो बेदार होता है तो देखता है कि वो कजावा तो गायब है, वो ऊँटनी वहां से गायब हो गई। अब जंगल का एक खासा फासला तय करना है। अब वो आदमी चारों तरफ अपनी सवारी को तलाश रहा है, कहाँ है मेरी वो सवारी। थक हार जाता है, सवारी नहीं मिलती है। वो इंसान समझ लेता है कि अब हमारी मौत यकीनी है, मौत यकीनी है, और फिर उसी जगह आकर के बैठ जाता है, रोते रोते फिर से वो नींद आ जाती है। और फिर जब वो बेदार होता है तो देखता है कि वो सवारी उसके करीब आकर के खड़ी है। तो कितना खुश होता है, तो उसने खुशी के आलम में कह देता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। खुशी के आलम में वो शिर्क बोल जाता है कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने लफ्ज उसके इस लफ्ज पर कोई गौर खोज नहीं किया है। अल्लाह ने उसकी उस खुशी का जिक्र फरमाया है कि इसने खुशी के हालत में सबकत लिसानी कर गया, इरादा नहीं था उसका ये कहने का। खुशी के आलम में उसने ये लफ्ज़ बोल दिया और उसको पता ही नहीं चला कि हमने क्या बोल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे से इससे भी कहीं ज़्यादा खुश होता है जब वो बंदा मासियत करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए पलटता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन में एक वाक़या नकल फरमाया है कि चंद लोगों ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत मार रही है, बहुत पीट रही है, और पीटने के बाद उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, चलो। अब वो बच्चा रोते हुए बिलखते हुए मुतफक्किरन हज़ीनन, अल्फाज देखिए, बड़ा मुतफक्किर है, बड़ा गमज़दा है, बार बार पीछे पलट करके देख रहा है, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी फिक्रमंदी करने वाला नहीं, कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं। कुछ देर के बाद वो बच्चा फिर से पलट आता है, कहाँ? अपने घर की तरफ। घर जब पलटता है तो देखता है कि दरवाज़ा बंद ही है, खुला नहीं। तो बच्चा अपने गाल को दरवाजे पर रख करके
रोते रोते सो जाता है। जब माँ की ममता जोश में आती है तो दरवाजा खोलती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है देखती है कि मेरा बच्चा दरवाजे पर अपना गाल लगा करके चिपका हुआ सो रहा है। माँ फौरन उसे अपने गले से, अपने सीने से चिमटाती है और कहती है कि मेरा बच्चा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत सताया कर, मेरे हुक्म की मुखालफत ना किया कर, तूने मुझे सताया, मेरी मुखालफत की, इसलिए हमने तुम्हें यह सजा दी है, लेकिन तू मेरी तरफ पलट करके आया है। मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में कौन है? कौन है जो तेरी खबरगिरी करेगा? कौन है जो तुम्हारे दुख सुख का साथी बनेगा? कौन है जो तुम्हारे तमाम तर जरूरतों को पूरी करेगा? फिर वो माँ अपने सीने से अपने बच्चे को चिमटा करके मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज बोलने लगती है। इस वाकया से बतलाना ये मकसूद है कि एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है और मेरा रब उस माँ से सैकड़ों गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो उस रब की क्या कैफियत बयान कर सकते हैं आपके? वो रब अपने उस बंदे से कितना खुश होता हो। इसलिए इंसान को चाहिए कि मासियत होने का ये जुर्म नहीं है, गुनाह का हो जाना ये जुर्म नहीं है, लेकिन उस गुनाह पर अड़ जाना ये गुनाह, ये जुर्म है। गुनाह हो गया, अल्लाह के सामने आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहैसियत बंदा, मुझसे गुनाह हुआ लेकिन मैं तेरे दर का भिखारी हूं, मैं फकीर हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू गनी है, तू मालदार है, तू ही बख्शने वाला है, तू ही हमारी ज़रूरतों की तकमील करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है अपने बंदे से। और एतराफ़ जुर्म कर लेना ये बहुत बड़े लोगों की पहचान होती है। मैंने वो वाक़या मैं आपको सुनाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरऔन के पास दावत व तबलीग के लिए जाते हैं तो टोन मारता है कौन? फ़िरऔन। अच्छा तू वही है, अंत फ़अलता, तू वही है जिसने एक किब्ती को मार दिया था और वो मर गया था? मूसा अलैहिस्सलाम कहते फ़अलतुहा इदम व अना मिनज़ ज़ालिमीन, हाँ मैं वही हूँ, मैं उस वक़्त भटक गया था, एतराफ़ जुर्म कर लिया हूँ। जो शख्स एतराफ़ जुर्म करता है वो माशरे के अंदर में बहुत बड़ा आदमी कहता है। हम अपने आप के अंदर में सुबकी महसूस करते हैं, अरे हम अपने आप को अगर झुक जाते हैं तो हमारी हैसियत नहीं रहेगी। नहीं, तुम्हारी हैसियत रब के नज़दीक बढ़ जाती है, रब के नज़दीक तुम्हारी हैसियत बहुत ऊंची हो जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इंसान को इस्तिग़फ़ार तलब करते रहना चाहिए। ये हमारा आपका नहीं, नबियों का शेवा रहा, सहाबों का शेवा रहा है, मोमिनीन का शेवा रहा है, वो सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने वाले थे। एक हदीस के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह करने वाले को, खता करने वाले को बेहतरीन खताकार कहा। हज़रत अनस फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी नौई इंसान खताकार है, व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाब। क्या फरमाया नबी ने? सबसे बेहतरीन खताकार वो, खताकार को भी बेहतरीन कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाला। बेहतरीन खताकार अल्लाह के रसूल ने खिताब दिया। हदीस और कुरान का अगर आप जायजा लें तो हम तो इन गुनाहों में डूबे हुए अल्लाह के बंदे हैं। हमारी इबादतों के अंदर में बहुत सारी कोताहियां और खामियां, कमियां हो सकती हैं। अल्लाह के सामने अल्लाह की जन्नत को हासिल करने का एक ही जरिया है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए, फैला दें अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारी वो इबादत नहीं ऐ अल्लाह जिसके एवज में मैं तुमसे तुम्हारी जन्नत को मांग सकूं, नहीं है हमारी वो इबादत है।
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा भी हुआ हमने तेरी इबादत ज़रूर की है, सिर्फ तेरे खौफ की वजह से, तेरा तकवा अपने दिल के अंदर में बसा करके तेरी इबादत की। अल्लाह हम अपनी इबादत के एवज़ नहीं बल्कि तेरे फजल के एवज़, तेरे करम के एवज़, तेरे एहसान के एवज़ में अल्लाह तुझसे जन्नत का मुतालबा कर। ये है अल्लाह के सामने अपने आप को बिल्कुल बेबस कर देना। इसलिए कि इस्तिकबार तो कारून का भी अल्लाह ने ज़ाय कर दिया, फ़िरऔन का भी इस्तिकबार को अल्लाह ने ज़ाय कर दिया। अल्लाह के सामने आजिज़ और इनकिसारी, तवाज़ु और खाकसारी, ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तुम अल्लाह के सामने किस बुनियाद पर इस्तिकबार कर सकते हो? क्या हैसियत है, क्या बका है? अल्लाह ने जो तुम्हारी खिलकत की है, जो तुम्हें पैदा किया है, अपने उस पैदाइश पर गौर फिक्र करो। कितनी हकीर शय से अल्लाह ने इंसान की पैदाइश की, फिर भी इस्तिकबार। सारी शय अल्लाह की दी हुई है, फिर भी इस्तिकबार। इस्तिकबार नहीं करना चाहिए। गुनाह हो जाए अल्लाह के सामने आइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ने मोमिन और फाजिर, इन दोनों के दरमियान हदीस के अंदर में फ़र्क बतलाया। मोमिन किसे कहते हैं और फासिक व फाजिर किसे कहते हैं? अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिन यरा दुनूबा कअन्नहु काइदुन तहत जबल यखाफु अन यक़अ अलैह। बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसा कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ, काइदुन तहत जबल यखाफु अन यक़अ अलैह। और इस मोमिन के अंदर ये खौफ पैदा हो रहा है, दहशत तारी है कि अगर ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इन्नल मुमिन यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैह। यानी कि एक गुनाह होने के बाद महसूस ऐसा करता है एक मोमिन कि पहाड़ हमारे ऊपर गिर सकता है। ये मोमिन की पहचान है, अगर वो अपने गुनाह को ऐसा समझता है। और एक फासिक की क्या मिसाल? व इन्नल फाजिर यरा दुनूबह कज़ुबाबिन मर्रा अला अन्फिही बियदिही फौक़ा अन्फिही। फाजिर और फासिक अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसे एक मक्खी उड़ते उड़ते उसके नाक पर बैठ गई, बियदिही फौक़ा अन्फिही, उसने हाथ के इशारे से मक्खी को भगा दिया, बस। आज आप इस हदीस के आईने में मुशाहिदा करें, अपनी जिंदगी का हिसाब करें हदीस के इस आईने में कि हमारा शुमार मोमिनीन में है या फासिकीन में। क्या हम गुनाह करने के बाद महसूस कर रहे हैं कि हमने पहाड़ के बराबर गुनाह कर दिया, या हमने बियदिही फौक़ा अन्फिही कर दिया, नाक पर इशारा कर दिया, हाथ का उड़ा दिया मक्खी को? हदीस के आईने में मुहासबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर खौफ खुदा अगर कल्ब में मौजूद है तो आपको अल्लाह पलटने की तौफीक देगा। आज हम देखें बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेता है इंसान, लेकिन उस गुनाह को वो गुनाह नहीं समझता है। इसलिए ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। और दुनिया की तकरीबन अगर आप कह लें आधी आबादी अल्लाह के साथ शिर्क कर रही है, अल्लाह के साथ शिर्क कर रही है। और शिर्क की मग़फ़िरत अल्लाह ने नहीं की। अल्लाह ने कहा आसमान और ज़मीन के बराबर गुनाह ले आना, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। शिर्क मत लाना। शिर्क ले आए तो फिर अल्लाह नहीं बख्शे। अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता, बिल्कुल नापसंद फरमाता। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया है शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह की ज़ात। हम अपनी ज़ात में किसी की मुशारकत गवारा नहीं करते, वो रब अपनी ज़ात में किसी की मुशारकत कैसे जायज़ करा देगा, कैसे गवारा कर लेगा, कैसे पसंद कर लेगा। उसके अलावा इस बड़े बड़े गुनाह को भी हम नज़रअंदाज करते हैं। माँ बाप की नाफरमानी करना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना,
पांचों वक्त की नमाजों की पाबंदी ना करना, ये सारी चीज़ क्या है, गुनाह कबीरा में शामिल है। लेकिन आज ये जो बीमारी है आम है, अक्सर लोग इस बीमारी के अंदर ही मुब्तला है, इसे गुनाह नहीं समझते। अगर समझते होते तो कोई इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी कैसे कर सकता है? कोई इंसान झूठ कैसे बोल सकता है जिसके बारे में नबी ने फरमाया है अल मुमिनु ला यकज़िब, मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन झूठ नहीं बोलता। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप क्या हैं, मोमिनीन की एक सिफत से आप खाली हो गए। ये सारी चीजें आज माशरे के अंदर में आम है। हज़रत अनस फरमाते हैं एक हदीस के अंदर में, अपने ताबईन को खिताब करते हुए, अपने दौर के जो लोग थे उनको खिताब करते हुए, वो दौर जिसे अल्लाह के रसूल ने खैरुल कुरून से ताबीर किया है, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, उसके बाद मेरे सहाबा का, उसके बाद ताबईन का। हज़रत अनस सबसे बेहतरीन ज़माने के लोगों से खिताब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्नकुम लतअमलूना अअमालन हिया अदक्कु फी अअयुनिकुम मिन अश-शअर, कि तुम लोग अमाल में से ऐसे ऐसे अमल करते हो, हिया अदक्कु फी अअयुनिकुम मिन अश-शअर, जिसे तुम अपनी नज़रों के सामने में बाल से भी ज़्यादा बारीक समझते हो, बाल से भी ज़्यादा बारीक समझते हो गुनाहों के काम को। आगे फरमाया उन्होंने, व इन कुन्ना लनउद्दुहा अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात, जबकि हम इन छोटे छोटे मासियत को भी अल्लाह के रसूल के ज़माने में मुहलक गुनाहों में शुमार किया करते थे, हलाक हो जाने वाले गुनाहों में शुमार किया करते थे। किससे कह रहे हैं? उन लोगों से जिसे खैरुल कुरून से नबी ने ताबीर किया है, जिनके दरमियान अव्वलन गुनाह का तसव्वुर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ये नसीहत कर रहे हैं, ये तबलीग कर रहे हैं उन्हें। आज के दौर में हज़रत अनस इब्न मालिक इस हदीस के आईने में अगर होते तो मुसलमानों की ये कैफियत को देख करके क्या फरमाते, क्या फरमाते? आप समझें, मतलब खुद निकाल सकते हैं, मफहूम खुद बयान कर सकते हैं आप। हज़रत अनस आज के इस दौर में होते तो क्या फरमाते? इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार को हम आप अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं। तौबा और इस्तिग़फ़ार पर बहुत सारी मिसालें आपके दरमियान दी जा सकती है, सहाबा की, नबियों की। नबियों से भी गलती हुई, कई बार आपने सुना है हज़रत मूसा से गलती हुई, फ़ौरन अल्लाह के सामने पुकारा, फ़ौरन अल्लाह के सामने इज़हार किया, रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलनकुना ज़हीरन लिलमुजरिमीन। हज़रत मूसा ने फ़ौरन अल्लाह के सामने कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझसे गलती हुई, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हम रोज़मर्रा सुनते आ रहे हैं। ये दुआ किस लिए है? इसलिए हमें है, सिखाई गई है ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर में रोज़मर्रा के अंदर ये मामूल बनाएं, अल्लाह के सामने अपनी ज़बान को तौबा और इस्तिग़फ़ार से पुर रखें। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप दिन और रात में तकरीबन 70 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। 70 मरतबा नबी जो मग़फ़ूर अलैह हैं, अल्लाह ने आगे पीछे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाया। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर भी मेरा नबी दिन और रात में 70 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम और आप जो निहायत ही गुनाहों में डूबे हुए इंसान हैं, फिर भी हम एक बार भी तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं कर पाते, अल्लाह के सामने पलटते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के किस अमल से खुश हो जाएगा नहीं पता। एक अमल ऐसा कर दें, अल्लाह उस अमल के एवज़ में आपको जन्नत दे सकता है। कोई भी अमल अल्लाह को एक पसंद आ गया, सारी चीज़ों को अल्लाह तर्क करके इस अमल की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत दे सकता है। इसलिए कि जन्नत अल्लाह की है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है कि वो कह सके कि आपने उन्हें जन्नत क्यों दे दिया। जन्नत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहेगा अपनी जन्नत दे सकता है, और अल्लाह इख्तियारात में किसी को शमूलियत नहीं करता। इस एवज़ में एक हदीस देखें, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि एक आदमी की जब मौत का वक्त करीब आया, वो निहायत ही गुनहगार था, अल्लाह के सामने इबादत ही नहीं की, तो उसने अपने बंदे से वसीयत की, अपने बेटे से, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, और मेरी लाश को जलाने के बाद आधी राख को हवा में उड़ा देना और आधी राख को समंदर के हवाले कर देना। क्यों कहा था? अल्लाह रब्बुल आलमीन हवाओं को हुक्म देगा, है राख इकट्ठी हो जा, समंदरों को हुक्म देगा आ जा, इसलिए कि समंदर हवा ये अल्लाह के हुक्म से चलती। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे से पूछेगा, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर ये हुक्म तुमने क्यों दिया? लिमा खशियती का। वो बंदा अल्लाह से कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे इतना तो यकीन था कि तू कहीं से भी हमें पकड़ सकता है, लेकिन मैंने सोचा, अपनी तरफ से एक रास्ता निकाला कि अगर इस तरीके से अगर मैं बच जाऊं तो बच जाऊं। लिमा खशियती का, तेरे खौफ की बुनियाद पर, माहसल हदीस का है, तेरे खौफ की बुनियाद पर मैंने ऐसा किया, इसलिए कि अगर तू मुझे पकड़ के हिसाब किताब करेगा तो मैं उस वक्त क्या जवाब दूं? अल्लाह अपने उस बंदे की इस खौफ की बुनियाद पर जन्नत दे देगा। आप समझे? आप इस खौफ की बुनियाद पर कि उसे ये यकीन जरूर था कि अल्लाह हिसाब किताब करेगा, इस खौफ की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की जिसने कभी अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं की, अल्लाह बख्श देगा। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है ना। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे अपने नफ्स पर जुल्म ना कर और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। क्यों? ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफूर और रहीम, इसलिए कि वो गफूर भी है, मग़फ़िरत करने वाला, और रहीम भी है, रहमत वाला है। एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, मेरे अलावा तुम्हारे गुनाहों को कौन बख्श सकता है? कौन बख्श सकता है? कोई भी नहीं। तो आओ मेरे दर पे, आओ मेरे सामने फैलाओ, एतराफ़ जुर्म करो, मैं तुम्हारे जुर्म को माफ़ कर दूँगा। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा अपना रिश्ता जोड़े रखें। अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रमज़ान के रोज़े रख कर हमारी तरबियत की, हमें इस लायक बनाया है, ईमान के अंदर में ताज़गी पैदा हुई, हमने सियाम व क़याम का अहतमाम किया है, क़यामुल लैल का अहतमाम किया है, सदक़ा व खैरात किया है, बहुत ही तज़किया नफ्स हो चुका है हमारा। हम अल्लाह से जुड़े रहें और अल्लाह के सामने अपनी ज़बान को तौबा और इस्तिग़फ़ार से पुर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान हमारे और आपके ऊपर में सदा बाक़ी रहेगा। बारी ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें आपको नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।